हरे कृष्णा। आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ तो मैं आप सबके लिए एक स्टोरी रिकॉर्ड करके जा रही हूँ। शाम को पक्का सुन लेना। ऑलराइट। नमामि विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं हरिमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो टुडे स्टोरी नेम इज सीइंग द सन इन द नाइट। कहानी का नाम है शाम को रात को सूरज देखना। ऑलराइट, देखा है कभी? A fanciful landlord once became very anxious to see the sun in a new moon night sky. एक लैंडलॉर्ड था, बहुत अमीर था। उसको एक बार मन किया कि मैं रात को सूरज देखूं। The flattering sycophants of the landlord said, when you, our Lord, desires, it must be fulfilled. We should set up in this world such an exemplary deed so that everyone will glorify you and follow the same example. तो जो चमचे थे लैंडलॉर्ड के, उन्होंने बोला कि आप जो इच्छा रखते हो वो तो पूरी करनी बनती है। हमने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए वर्ल्ड के सामने कि अगर रात को सूरज नहीं आता तो क्या हुआ, हम सूरज देख सकते हैं रात को भी। तो उन्होंने लैंडलॉर्ड को प्लीज करने की कोशिश की। लैंडलॉर्ड मतलब जो बहुत सारी जमीनों का मालिक होता है, उसको लैंडलॉर्ड कहा जाता है। ठीक है। सो कभी कभी जिस घर में हम रह रहे हैं रेंट पे, तो घर जिसका है उसको भी लैंडलॉर्ड कहा जाता है। तो ओरिजिनली वो जगह जिसकी होती है उसको लैंडलॉर्ड कहा जाता है। द एक्चुअल लैंडलॉर्ड तो कृष्णा है। कृष्णा इज द प्रोप्राइटर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ओवर हियर। हम लोग तो बस यहाँ का वहां का छोटी छोटी जमीनें लेके अपने आप को लैंडलॉर्ड समझने लगते हैं। हम लोग मतलब नॉर्मली जीवात्मा है। सो कल ही मैं देख रही थी, पृथ्वी माता के बारे में बात हो रही थी। तो पृथ्वी माता को एक दिन ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको इतनी तकलीफ होती है, आप कैसे सह लेते हो? मतलब लोग इतने ज्यादा ड्रिल करे जा रहे हैं और इतना ज्यादा आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो आप उनको वापस थप्पड़ क्यों नहीं देते? कोई अगर आपके बोरिंग खोद रहा है आपकी इस पे जमीन पर, तो वो बोरिंग बहुत डीप डीप तक खोदी जाती है, फिर पहाड़ फोड़े जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं आपके शरीर पे, तो आप रिटेलिएट करो। आपने क्या करना है? थोड़ा सा अर्थक्वेक करना है, थोड़ा सा वॉल्केनो निकालना है, ये दोनों चीजें आप कर लो। तो पृथ्वी माता ने बोला कि मुझे ये सब उनको मारने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग मेरे ही शरीर पे, मेरी ही छाती पे इतने ज्यादा ड्रिल कर रहे हैं, इतने ज्यादा तकलीफ देते हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है। लेकिन मैं इनको रिटेलिएट करूं, मैं इनको उल्टा शिक्षा दे दूं, पनिश करूं, इससे पहले
वो लोग ही आपस में लड़ाई करके एक दूसरे की जान ले लेते हैं। सो लोगों में इतनी लड़ाई होती है जमीन को लेकर कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ऐसे करके लड़ाई करते करते लोग तो कुछ कुछ जमीन खरीद 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 के मर भी रहे हैं। सो इस तरीके से पृथ्वी माता कहती है कि मुझे उनको मारने की जरूरत ही नहीं है, ये लोग तो आपस में ही लड़ाई करके मर रहे हैं। कोई कह रहा है ये एरिया मेरा है, मेरी कंट्री का है, वो एरिया मेरी कंट्री का है। कहते किसी को पता ही नहीं कि पूरी पृथ्वी माता की छाती पे ही सब लोग बैठे हैं, उसी पे अत्याचार कर रहे हैं, उसी पे बम फोड़ रहे हैं, उसी पे वॉर्स चल रही है। सब लोग अपने अपने बस बॉर्डर एक्सपांड करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ टेम्परेरी है, सब लोग आपस में लड़के मर रहे हैं। तो पृथ्वी माता ने बोला मैं तो बस भगवान के बारे में नामस्मरण करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, कृष्णा को याद करती हूँ हमेशा, और जितना ज्यादा मुझे तकलीफ होती है उतनी ज्यादा इंटेंसली मैं कृष्णा को याद कर पाती हूँ और मैं सह लेती हूँ। सहने से मुझे कृष्ण भगवान की ज्यादा याद आ जाती है और मैं कृष्णा पे डिपेंड रह पाती हूँ। फिर मुझे इनका कोई बदला लेने का ये नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती। तो दिस इज प्योर डिवोटी। अ प्योर डिवोटी इज ऑलवेज फ्रॉम रिवेंज टू फॉरगिवनेस, रिवेंज टू फॉरगिवनेस, इतना याद रखना। प्योर डिवोटी होता है वो कभी भी बदला नहीं लेता। तो आज की कथा देखता है। तो वहां पे सब लोगों ने बोला कि हमने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, हमने रात को सूरज प्रकट करके दिखाना चाहिए। So flattering this, one of the sycophant brought in a huge lantern. एक था लैंडलॉर्ड के अंडर काम करने वाला, उसने बहुत एक बड़ा लैंटर्न, बड़ा लैंप होता है ना, वो लाया एंड हेल्ड इट अप टुवर्ड्स द स्काई। ऐसे करके ना बड़ा सा लैंप ऐसे ऊपर ऐसे स्काई के यहाँ पे पकड़ा और कहता कि लुक हियर माय लॉर्ड, कैन यू सी द सन। ऐसे करके लैंप पकड़ा और लैंडलॉर्ड को बोला दिख रहा है आपको, दिख रहा है सूरज, देखो सूरज, रात को मैं सूरज लाया हूँ आपके लिए। So two other sycophants then pleaded, हाथ जोड़ के ऐसे plead किया, the sun cannot be seen in such a little amount of light from one lantern. Let us arrange for 10 crore lanterns, candle power lighting. तो दूसरे जो दो और साइकोफेंट्स थे जो लैंडलॉर्ड के अंडर काम कर रहे थे उसको इम्प्रेस करना चाहते थे, वो कहते 10 करोड़ और लैंप्स अरेंज करते हैं, वो भी कैंडल वाले। इसने तो बस केरोसिन का दिया एक छोटा सा लाया है, उससे थोड़ी ना सूरज दिखेगा। हम सूरज रात को दिखता नहीं है हमें, तो हम लाइट लेके ढूंढने चलेंगे सूरज को। चलो 10 करोड़ लैंप लगाओ, फिर हमें सूरज दिखेगा। तो सूरज दिखेगा नहीं तो हम सूरज की लाइट ही लैंडलॉर्ड को दिखा के उसको प्लीज कर पाएंगे, उसको प्रसन्न कर पाएंगे। सो इवन दैट वाज अरेंज्ड फॉर एज लैंडलॉर्ड डिजायर्ड। अभी वैसे लैंडलॉर्ड ने बोला हाँ ठीक है 10 करोड़ लैंप्स करने हैं तो कर लो, चलो कोई बात नहीं। So some of the scientific minded friends of landlord made an attempt to show the sun to the landlord with the help of powerful electric lighting arrangement. अब कुछ साइंटिफिक दोस्त थे लैंडलॉर्ड के, उन्होंने क्या किया, चलो हम बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक लाइटिंग कौन सी होती है, क्रिकेट ग्राउंड, रात को क्रिकेट मैचेस होती है तो बड़े बड़े हेलोजन बल्ब्स ऐसे लगाए जाते हैं कि प्लेयर्स को ऐसे लगे ना वो रात है, प्लेयर्स को ऐसे लगे जैसे दिन की धूप पड़ी हो, ऐसे वाले बड़े बड़े हेलोजन लाइट्स। लेकिन वो सरकार को ही, वो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको ही पता होता है कि एक क्रिकेट मैच का बिल उनको कितने करोड़ों में आया होता है, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करने के लिए। इतना ज्यादा जनरेटर बैकअप, लाखों लाखों लीटर का वहां पे पेट्रोल डीजल रखा होता है बैकअप के लिए, तो बहुत सारा ये हो जाता है। तो ये जो साइंटिफिक फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने लैंडलॉर्ड को बोला कि हम इलेक्ट्रिसिटी, हैवी इलेक्ट्रिसिटी देके बड़ी बड़ी लाइट्स बहुत ब्राइट वाली जनरेट करके कोशिश करेंगे सनलाइट दिखाने की, मतलब रात को दिन करने की कोशिश चल रही है इनकी। सो विद द हेल्प ऑफ पावरफुल बट ऑल सच एफर्ट्स मेड बाय साइंटिस्ट कंसर्न्ड वर सिंपली इन वेन। ये सारी जो मेहनत की थी साइंटिस्ट ने वो सारी वेस्ट हो गई। देन अ कंसेप्ट, क्योंकि कितनी भी आप लाइट जनरेट करो आपको सूरज तो ना रात को दिखेगा, आप कुछ भी करो रात को सूरज नहीं दिख सकता। सेकेंड थिंग, आप अगर सूरज को रिप्लेस करना चाहते हो, सन को रिप्लेस करना चाहते हो, फिर भी 10 करोड़ लाइट्स भी कम है, क्योंकि पूरी आप वो लाइट नहीं फैला सकते जो दिन की लाइट है। इसलिए अर्थ दूर से देखो, दिन में ग्रीन और ब्लू दिखती है और रात को पूरा ऐसे डार्क डार्क दिखती है, छोटे छोटे लाइट्स दिखते हैं। देयर इज सम डिफरेंस ना, ब्रह्मांड में रात होती है। सो ये लोग नहीं देख पाए। Then a considerate person who was present there explained to landlord that he could never see the sun. एक वाइज था, वाइज इंसान मतलब जिसको ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो पता है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है।
नॉलेजेबल तो सब होता है, इंटेलिजेंट भी सब में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट, बिल्ली में भी इंटेलिजेंस होती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी ये अपने आप को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है। लेकिन विजडमिस्ट बहुत कम होते हैं, वाइज लोग बहुत कम होते हैं, सत विवेक बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है, बुद्धि तो सब में होती है। तो एक ऐसे सत विवेक बुद्धि वाला वाइज इंसान वहां पे था, उसने बोला देखो आप रात को ना जो सन देखना चाहते हो ना वो आप नहीं देख सकते, आप चाहो भी तो नहीं देख सकते, सारी इलेक्ट्रिक लाइटिंग अरेंज करी तो भी नहीं देख सकते, सारी सब कुछ अरेंज कर लो, पूरे वर्ल्ड के दिए इकट्ठे लाओ, फिर भी आप करोड़ों करोड़ों में दिए लाओगे तो भी आप सन को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो ही मस्ट वेट, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सनराइज तक रुकना पड़ेगा, सूरज उगने तक रुकना पड़ेगा, फिर आप सूरज देख पाओगे। ओनली विद द हेल्प ऑफ सनशाइन कैन वन सी द सन। तो आपको सनशाइन दिख जाएगी, दिन की ऐसे रोशनी पड़ेगी तो आपको रात को सूरज दिन में सूरज दिख जाएगा। सन कैन नेवर बी सीन विद द हेल्प ऑफ एनी आर्टिफिशियल लाइट। तो आर्टिफिशियल लाइट के साथ आप सन नहीं देख सकते। ठीक है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज हमें ये स्टोरी बताते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा मतलब है, बहुत ज्यादा मतलब। हम अपनी मेहनत से जो भी कोशिश करते हैं मटीरियलिस्टिक हमारी भौतिक जगत की चीजें यूज करके, जब हम भगवान को देखने की कोशिश करते हैं अपने इंद्रियों से, तो वो वेस्ट है, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। सो यहाँ भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि एवरी अटेम्प्ट ऑफ मटीरियलिस्टिक साइंटिस्ट, archaeologists and other people under illusion to see and realize the eternal form of transcendental supreme lord full of bliss and knowledge with the help of mundane knowledge acquired through material senses and speculative reasoning is only self deceiving। ना अभी भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की स्पेशलिटी ये है ना कि वो एक सेंटेंस में पूरे वर्ल्ड का ज्ञान सीमित करके रख सकते हैं, इतनी उनकी लैंग्वेज हाईली क्वालिफाइड थी, और साथ साथ बहुत ही सिंपल तरीके से कम लाइंस में ज्यादा चीजें कैसे बोलनी है इंग्लिश में, वो सिर्फ भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को आता है, बाकी किसी को नहीं आता। आप देखोगे ब्रिटिश के स्कॉलर्स, लिटरेचर जितना भी लिखने वाले हैं, उनको भी इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती। जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के बुक्स जाते थे लंदन लाइब्रेरी में, ब्रिटिशर्स आके कहते थे, वहां के इंग्लिश स्कॉलर्स, जबकि इंग्लिश उन्हीं की लैंग्वेज है, वो लोग वहां के आके कहते थे कि इन्होंने जो लिखा है वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वर्ड्स हमने इकट्ठे, इतने सारे वर्ड्स हमने कभी एक सेंटेंस में पढ़े नहीं है। तो अभी देखना भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं। कहते हैं कि हर एक अटेम्प्ट हमारा मटीरियलिस्टिक साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो जमीन खोद के चेक करते हैं ये चीज कितने साल पुरानी है, ये चीज कहाँ से आई है, कहाँ पे रखी है, किसने रखी, क्या क्वालिटी है, सारी उसकी प्रॉपर्टीज पता करना। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट हो चाहे साइंटिस्ट हो, ये सारे लोग ना इल्यूजन में, मतलब भ्रम में घूम रहे हैं, उनको ऐसा भ्रम हो रहा है कि उनको भगवान पता चल रहा है ये सब चीजें। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, देखो 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 हमें द्वारका, डूबी हुई द्वारका मिल गई, देखो इतने नीचे है। अरे द्वारका दिखने के लिए डूबती तो कृष्णा और ऊपर थोड़ी सी ले नहीं रखते, कृष्णा को दिखानी थी नहीं थी डूबी हुई द्वारका, तो क्यों दिखाएंगे। सो साइंटिस्ट को बस ये करना है, उनको ऐसे इल्यूजन होता है कि हमें कृष्ण भगवान या हमें भगवान पता चल गए ये सारी चीजें करके। तो कभी कभी उनको क्या लगता है कि हमें ये सारी चीजें पता करके अभी हमें अचीवमेंट हो गई हमारी लाइफ की, हम तो साइंटिस्ट बने तो हमारा तो भाई जीवन ही सफल हो गया, क्योंकि हमने जमीनें खोदी, हमें डायनासोर पता चल गए, हमें कुछ आर्यंस पता चल गए, ये हड्डी मिल गई वो हड्डी मिल गई। दे डोंट नो कि उनको जो भी हड्डियां मिल रही है वो कितने कल्पों से मिल रही है। जरूरी थोड़ी है कि अभी कलयुग की हड्डियां हो, सतयुग के बाद सारा कलयुग डिस्ट्रॉय होने के बाद सतयुग से लेके हड्डियां यहाँ पे है, तो वो तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। आज तक कोई ऐसा हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे लिखा गया है कि ये वाली जो हड्डियां मिली है वो 16 लाख वर्ष पूर्व की है। ऐसा कोई नहीं, कोई वहां की हड्डियां निकाल के ऐसे वाला कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि डिड द अर्थ एग्जिस्ट, नो, दे डोंट नो। सो
full of bliss and knowledge with the help of so called mundane knowledge. तो जो भी उनको, और जो नॉलेज उन्होंने आंखों से देखकर प्राप्त किया है, कानों से सुनकर प्राप्त किया है, वो हमेशा भ्रम ही रहेगा। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप एक आईने में देखो तो लंबे लगोगे, एक आईने में देखो तो मोटे लगोगे, एक आईने में देखो तो ऐसे वेवी वेवी लगोगे, डिपेंड्स ऑन आप किस मिरर में कैसे देख रहे हो। सो हम जो भी देखते हैं, अच्छा किसी और की नजर से देखो, मम्मा की नजर से देखो तो मम्मा को तो अपना बच्चा बड़ा सुंदर लगता है, तो आप बहुत सुंदर हो मम्मा की नजर में। लेकिन आप और किसी इंसान की नजर से देखो जो बहुत जेलस है आपकी, जेलस है आपसे, तो वो आपको ऐसे देखेगा, है बड़ा बड़ा आया, बड़ी आई, अपने आप को हैंडसम सुंदर समझने वाला। सो हर एक की नजर भी अलग है देखने की, कोई जेलसी से देखता है, कोई प्यार से देखता है। तो ये सारा भ्रम है, किसी भी एक बॉक्स में अपने आप को फिट करना और बोलना मैं सुंदर हूं, मैं अगली हूं, मैं एवरेज हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना टिमकाना। सो ये सारा जो इल्यूजन है, साइंटिस्ट भी इसी इल्यूजन में जी रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी इसी इल्यूजन में जी रहे हैं। उनको थोड़े बहुत छोटे भौतिक जगत के रहस्य क्या पता चल जाते हैं, उनको लगता है उन्होंने भगवान पा लिया। जबकि आइंस्टाइन भी कहते थे कि जितना भी मैं खोज करूं, मुझे ऐसे लगता है मैं समंदर के किनारे खड़ा हूं और मैंने बस 2-3 शेल्स इकट्ठे किए हैं और इतना बड़ा समंदर, वास्ट समंदर ज्ञान का मेरे सामने पड़ा है, अभी भी मैंने डिस्कवर नहीं किया है। तो आइंस्टाइन को हमेशा ही ऐसे लगा कि मैं कितनी भी इन्वेंशंस निकालूं, डिस्कवरी करूं, फिर भी कम है, क्योंकि ब्रह्मांड को पूरी तरह खोजना पॉसिबल ही नहीं, एक लाइफ टाइम का काम है ही नहीं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं जो भी आप फाइंडिंग्स निकालते हो, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, स्किन से फील करके, तो वो भ्रमित होती है, क्योंकि आपका खुद का शरीर ही एक भ्रम है, दूसरों को शरीर समझना ही भ्रम है, साथ साथ उस शरीर से जो चीज इन्वेंट कर रहे हो वो भी भ्रम है। भ्रम कैसे है? हमारे कान एक लिमिट तक ही सुन पाते हैं, उसके आगे का नहीं सुन पाते। हमारी आंखें एक लिमिट तक देख पाती है, पहाड़ के उस साइड क्या चल रहा है हमें नहीं दिखाई देता, पहाड़ छोड़ो दूसरे के घर में अभी क्या चल रहा है वो भी हमें नहीं दिखाई देता। तो हमारी आंखों को लिमिटेशन है, हमारी कानों को लिमिटेशन है, हमारी बुद्धि को भी लिमिटेशन है। हर चीज जो बॉडी की बनी हुई है ना, उसको लिमिटेशन है। कुछ लोग 100 किलो वजन उठा पाते हैं, कुछ लोग 10 किलो भी नहीं उठा पाते। तो लिमिटेशन है ना, सबको लिमिटेशन है। कृष्णा की तरफ हो वजन कोई नहीं उठा पाता। तो भौतिक जगत की बॉडी को ही लिमिटेशन है, तो उसी बॉडी से आप चाहे माइक्रोस्कोप बनाओ, चाहे टेलीस्कोप बनाओ, आपकी आंखों से आपने जो लेंस बनाई है हाथों से, आपकी हाथ को भी लिमिटेशन है, आपकी ब्रेन को भी लिमिटेशन है, और साथ साथ आंखों को भी लिमिटेशन है। टेलीस्कोप में आप 100 लेंसेज डालो और 150 लेंसेज डालो, चलो मान के चलो 1 करोड़ लेंस डाली और बहुत लंबा टेलीस्कोप बनाया, फिर भी वो लिमिटेड ही है ना, अनलिमिटेड हो नहीं। ब्रह्मांड तो अनलिमिटेड है, कृष्णा भी अनलिमिटेड है। आप ब्रह्मांड के इस तक जा ही नहीं सकते, बॉर्डर तक, विद जस्ट हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। यू नीड कृष्णा टू गो। अर्जुन भी जीते जागते ब्रह्मांड के बॉर्डर तक तभी जा पाए जब कृष्ण भगवान उनके साथ थे। उनके घोड़े वहां पे जाकर टनल के यहाँ पे डरे, फिर भी वो वहां तक क्यों पहुंचे? क्योंकि कृष्ण भगवान साथ थे। आप पे से खुद से जाना तो इम्पॉसिबल है, यू हैव टू टेक, आइदर आपको यमदूतों के साथ जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऊपर के लोकों में जा रहे हो तो भी यमदूत लेके जाएंगे, नीचे के लोकों में जा रहे हो तो भी यमदूत लेके जाएंगे, बस ब्रह्मांड क्रॉस करना है तो विष्णु दूत। तो आपको किसी ना किसी के साथ तो जाना पड़ता है, खुद से तो नहीं जा सकते। आप टेलीस्कोप लगा के देखोगे वो भी जाना ही हुआ, माइंड तो पहुंच रहा है, जो आंखों से देख रहे हो वहां तक तो माइंड जाके पहुंच गया। आप इस बुक को देखो, इस बुक को देखोगे तो आपका माइंड यहाँ पे है, इस बुक को देखो आपका माइंड यहाँ पे है, चश्मे को देखो आपका माइंड यहाँ पे है, जहां देखते हो वहां पे माइंड चला जाता है। तो आप 1 करोड़ भी लेंस डालो तो भी टेलीस्कोप आपको उतना ही दिखाएगा जितनी आपकी लिमिटेड बुद्धि है, लिमिटेड आंखों की विजन है, लिमिटेड आपके हाथ है, कितनी देर ऐसे 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 करके जूम इन जूम आउट करोगे। सो जितना भी मटेरियल सेंसेस से जो बना है ना, वो सेल्फ डिसीविंग है, मतलब खुद को ही बुद्धू बनाने वाला काम है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एज द सन कैन नेवर बी सीन इन नाइट इवन विद द हेल्प ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग अरेंजमेंट्स, similarly the constitutional form of Lord Sri Hari and spiritual master and Vaishnavas is never visible through hundreds of attempts with the help of so called mundane knowledge acquired by material senses of living entities. Again 4 लाइन में भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। कहते कि जिस तरीके से रात को आप 10 करोड़ लैंप्स लाओ फिर भी सूरज नहीं देख सकते,
वैसे आप अपनी लिमिटेड बुद्धि से ना कृष्ण को समझ सकते हो, ना गुरु को समझ सकते हो, ना वैष्णव को समझ सकते हो। उनके बारे में आप करोड़ों करोड़ों लिटरेचर पढ़ लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, फिर भी उनको समझना आपकी समझ के परे है। क्योंकि रियलाइजेशन जो होती है ना, एक एक्सपीरियंस वाला नॉलेज जो होता है वो हृदय से होता है। हम रीडिंग करते हैं वो ब्रेन से करते हैं, तो उनको समझना इज इम्पॉसिबल। सिर्फ मटीरियल सेंसेस से समझना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब क्या है, आपके ब्रेन से समझना इट इज इम्पॉसिबल। अब कुछ लोग मायावादी लोग क्या कहते हैं, ओ लॉर्ड इज इनकंसीवेबल, नोबडी कैन अंडरस्टैंड हिम। हाँ जी, हम भी यही कहते हैं, कृष्णा अनलिमिटेड है, कोई कृष्णा को नहीं समझ सकता। लेकिन हम ये भी कहते हैं, जो हृदय से कृष्णा की सेवा करेगा, प्रेम भाव से नाम लेगा, कृष्णा स्वयं आएंगे और उसको लेके जाएंगे। और उनको समझने के लिए किसने कहा कि हम सिर्फ कृष्णा को समझना चाहते हैं? हम कृष्णा को तो सिर्फ समझना नहीं चाहते, हम उनकी प्रेम भक्ति करना चाहते हैं। यशोदा माई ने तो कभी विश्वास ही नहीं किया था कि कृष्णा कभी वराह अवतार लेकर आए थे। कृष्णा कभी हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिम्हा भगवान का अवतार लेके आए थे। यशोदा मैया ने कौन सा कंप्लीटली समझा था कृष्णा को, फिर भी प्रेम भक्ति कर पाई ना। So it doesn't require that you have to understand him completely. All you have to do is understand him through heart. तो हृदय से ही भगवान समझे जा सकते हैं, हृदय से ही गुरु से कनेक्ट किया जा सकता है। गुरु को ब्रेन के तराजू में नहीं तोल सकते कि मेरे गुरु के पास कितना ब्रेन है, मेरे पास कितना ब्रेन है, अच्छा उनके पास इतना है, मुझे थोड़ा सा ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुंचना। इट इज इम्पॉसिबल। ब्रेन लेवल पे तोला नहीं जाता, मोला नहीं जाता गुरु को, कृष्ण भगवान को, साथ साथ वैष्णवों के एक्टिविटीज समझना भी मुश्किल है। कभी वैष्णव कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे, कभी उस तरीके से बिहेव करेंगे, तो सब लोगों को लगेगा क्या है, मतलब क्या ये सच में भक्त है, ऐसे कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल प्योर डिवोटी की तरह बिहेव किया, आज तो बिल्कुल प्योर डिवोटी की तरह बिहेव नहीं किया। क्या है ये, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आता, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो वैष्णवों को समझना ही नहीं होता बुद्धि से, बुद्धि तो लगानी नहीं है, हृदय से समझना है। अब आप सोचोगे हृदय भी तो माता जी मटीरियल है, हार्ट भी तो मटेरियल होता है, चिता पे डालो जल जाता है, कॉफिन में डालो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसी डेड बॉडी पड़ जाए तो वल्चर्स आके खा लेंगे, डॉग्स आके खा लेंगे, उसका हार्ट भी तो खाएंगे माता जी। सो हार्ट से कैसे? दो ट्रुथ इज परमात्मा और आत्मा, ये हमारे हृदय में प्राणवायु में फ्लोट करते हैं। तो जहां पे भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट को साइड में रखो तो भी वो इंसान जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या है, हार्ट के अंदर भगवान रहता है, मतलब मटीरियली उस हार्ट के अंदर जो हवा है ना, उसके अंदर फ्लोट करते हैं। जो कैविटी होती है जिसके अंदर हार्ट, रिब है हमारा, रिब के अंदर हार्ट है, हार्ट के अंदर जो वायु है, वायु में फ्लोट कर रहे हो। तो वहां से फीलिंग्स आती है कृष्ण भगवान के लिए, वहां से फीलिंग्स आती है गुरु के लिए और वैष्णव के लिए। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कह रहे हैं, जिस तरीके से रात को आप सूरज को देख नहीं सकते, वैसे ही आप मुंडेन नॉलेज से अपने सेंसेस यूज करके, मटेरियल सेंसेस, ये बॉडी यूज करके आप गुरु कृष्ण और वैष्णव को नहीं समझ सकते। एज द सन इज विजिबल ओनली इन द सनलाइट, realization of truly constitutional forms of Lord Shri Hari, Guru और वैष्णव will only be possible under their mercy. अब आगे भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से रात को सूरज नहीं दिखता, आपको सुबह तक वेट करना ही पड़ता है। एक माँ, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वो पहले महीने में बोले मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बाहर क्यों नहीं आ रहा, बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा, थर्ड मंथ में बोले बच्चा बाहर आ जा, बच्चा बाहर आ जा, नहीं आ सकता। 9 महीने आपको वेट करना ही पड़ता है। कच्चे आम लाओ घर में, कच्चे आम को पकने तक वेट करना ही पड़ता है। आप भले उसके ऊपर स्प्रे मारो, ये लो, फिर बहुत ज्यादा हीट दो, हीट देने के बाद एक रात तो रुकना ही पड़ेगा ना, यू हैव नो अदर ऑप्शन, कुछ चीजों के लिए रुकना ही पड़ता है। वैसे ही बच्चा पैदा होने के लिए रुकना पड़ता है, एक बीज बो पेड़ होने के लिए रुकना पड़ता है, वैसे ही सूरज सुबह सुबह उग जाए उसके लिए रुकना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे आउट। सो जिस तरीके से सूरज की कृपा होगी, जब सूरज उगेंगे तभी हम उनके दर्शन करेंगे। सनशाइन पहले आती है, सूरज आने से पहले तो सूरज की लाइट, रोशनी आती है। आप देखोगे सुबह 5-6 बजे देखो, पूरा जो स्काई होता है उसमें थोड़ी हल्का हल्का दिखने लग जाता है, ग्रेइश ब्लूइश दिखने लग जाता है। उसके बाद जाके येलो येलो सूरज निकलता है, रोशनी आती है। तो रोशनी पहले आती है, फिर सूरज आता है।
वैसे ही गुरु पहले आते हैं, फिर कृष्णा आते हैं। हरि का नाम पहले आता है, फिर गुरु कृष्णा गुरु को लेकर आते हैं। और वैष्णव पहले, उससे भी पहले वैष्णव आते हैं, फिर वैष्णव हरि नाम लेके आते हैं, साथ साथ फिर गुरु आते हैं, गुरु फिर कृष्णा को लेके आते हैं। और वैष्णव के आने से पहले वापस कृष्ण पहले आए होते हैं। सो कृष्णा का नाम लीड्स टू वैष्णवास, वैष्णवास लीड टू गुरु, गुरु लीड्स टू कृष्णा, कृष्णा अगेन लीड्स टू वैष्णवास, गुरु। सो ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी इस तरीके से निभानी है कि जब उनकी कृपा होगी ना, तभी हम उनको समझ पाएंगे। गुरु की कृपा होगी तभी गुरु को समझ सकते हैं, कृष्णा की कृपा होगी तभी कृष्णा को समझ सकते हैं, वैष्णव की कृपा होगी ना तभी ट्रू साइड ऑफ अ वैष्णव पता चलता है। नहीं तो वैष्णव की भी ट्रू पर्सनालिटी कभी किसी को पता नहीं चलती। वैष्णव खुद इतने ज्यादा हरि भक्ति में बिजी रहते हैं, इतने ज्यादा हरि भक्ति में ओतप्रोत रहते हैं कि उनको मिसअंडरस्टैंड करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जो अपनी मटेरियल आंखों से देखकर एक जजमेंट कर लेते हैं कि ये वैष्णव ऐसा है और वो वैष्णव ऐसा है। बट रियली वैष्णव अंदर से कैसा है ये हमें भी नहीं पता होता। आप सब लोग इतने छोटे छोटे हो, लेकिन आप अंदर से कितने महान भक्त हो ये शायद हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता आप कितने महान भक्त हो। बस इतना पता है कि आप हर रोज हरि कथा सुनते हो, हरि नाम लेते हो, बहुत ज्यादा आपको अंदर से इच्छा होती है जाप करने की, आप लोग पढ़ाई में बिजी रहते हो, लेकिन जब भी टाइम मिलता है आप हरि नाम लेते हो। अब अंदर से आपकी आत्मा की भक्ति की एज कितनी है, कितनी इंटेंसली आपने पिछले जन्म में भक्ति करी है, इस जन्म में आप अंदर से कितने इंटेंसली हरि नाम लेते हो, ये तो सिर्फ कृष्णा को पता होगा और आपको पता होगा। आपकी फीलिंग कृष्णा के लिए आपको पता है, और मे बी आपको भी इतना नहीं पता जितना कृष्णा को पता है आपकी फीलिंग उनके लिए। सो आफ्टर ऑल ये आपका और कृष्णा के बीच का रिश्ता है, हमारा और कृष्णा के बीच का रिश्ता है। तो ये वाला जो रिश्ता होता है ना, ये कृपा के बाद ही पता चलता है। कृष्णा कृपा होनी पड़ती है कृष्ण भगवान को समझने के लिए, गुरु कृपा होनी पड़ती है गुरु को समझने के लिए, वैष्णवों की भी कृपा होनी पड़ती है कि वैष्णव कितना डीप में जाकर भक्त बन चुका है कृष्णा का, वो भी बहुत रेयर लोगों को लोग डिस्क्लोज करते हैं। सो इस तरीके से कृपा, मर्सी इज द ओनली सीक्रेट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, गुरु एंड वैष्णवास, और कोई और सीक्रेट है नहीं। The spiritual master cannot be assessed through slighted understanding। जैसे अभी देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्कॉलर थे, संस्कृत के स्कॉलर, एस्ट्रोलॉजी के स्कॉलर, एस्ट्रोनॉमी के स्कॉलर, ऐसी इंग्लिश में स्कॉलर, ऐसा कोई एरिया नहीं था जिसमें उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। इकोनॉमिक्स में स्कॉलर थे, राइटिंग में स्कॉलर थे, रीडिंग में, प्रूफ रीडिंग में, मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, पॉलिसी बनाने में, हर चीज में वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे कि उनमें आप कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। और उनके गुरु ना कभी कुछ लिखा अंगूठा, बस ना रीडिंग करना आता है ना राइटिंग करना आता है, बस सुतली में गाठे मार मार के जाप करना आता है। एक कौपिन में जीते थे, कौपिन मतलब धोती को कट करके बहुत ज्यादा ऐसे अपने कमर पे बांध कर अपने आप को कवर करके यहाँ वहां। सो उनके गुरु एग्जैक्ट ऑपोजिट उनसे, लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको कभी मटेरियल ज्ञान से नहीं तोला, उनकी लाइफस्टाइल से नहीं तोला, उनके लुक्स को देख के नहीं तोला, कैसी बॉडी है, क्या है, कैसे रहते हैं, कि कितना ज्यादा बात करते हैं, कितना, उन्होंने बस उनकी कृपा चाहिए, आप मुझे कृपा दे दो। क्योंकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जानते थे एजुकेशन एक साइड, हृदय से जो भक्ति करते हैं गौर किशोरदास बाबा जी, उनकी भक्ति बहुत हाई लेवल की। और प्लस उनके फादर ने खुद बोला था तुम गौर किशोरदास से बाबा जी से दीक्षा ले लेना। तो ही न्यू हिज लेवल इज हियर, और उन्होंने कभी मटीरियल आंखों से उनको नहीं देखा, उन्होंने हमेशा स्पिरिचुअल आंखों से अपने गुरु को देखा और उनको सरेंडर किया। सो इस तरीके से एनी लिविंग एंटिटी कंडीशनड अंडर इल्यूजरी मेंटालिटी कैन नॉट मेक अ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब जो भी अपने मटेरियल सेंसेस से गुरु को तोलता है, पता करने की कोशिश करता है गुरु की कास्ट क्या है, गुरु की क्या है, मतलब फैमिली, उनकी लोकल लैंग्वेज क्या है, और ये सारी चीजें, एजुकेशन एंड ऑल दैट, जस्ट इसलिए पता करना चाहता है ताकि वो मटेरियली उनको गॉज कर पाए, तो उससे एक बहुत बड़ा नाम अपराध हो जाता है। इसको नाम अपराध में गिनाया इसलिए गया है क्योंकि फिर जो आप हरिनाम लेते हो ना,
उसमें ये सब कुछ आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हो, सारी मटेरियल भौतिकवादी बुद्धि लेकर, भौतिकवादी नजर लेकर उसमें आ जाते हो। तो जो भी अपनी भौतिकवादी आंखों नजर से गुरु को, कृष्णा को और वैष्णव को तोलने की कोशिश करता है, उससे नाम अपराध होता है। नाम अपराध मतलब सिंपली एक ऐसा अपराध जिससे हरिनाम से हृदय उठ जाता है, मन नहीं करता जाप करने का। सो वन शुड ऑलवेज कीप हिज मटीरियल मेंटालिटी असाइड। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि आप हर बारी जो बाकी लोगों को जिस तराजू में तोलते हो, कास्ट के, कलर के, स्टेटस के, कितने पैसे उनके पास, कितने घर हैं, कितने कार्स है, कितनी जमीनें हैं, कितने नौकर हैं, या फिर कितना एजुकेशन है इनके पास, कितने सुंदर है ये लोग, कितने इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क कितना बड़ा है, इनका कितना ज्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, कितना इन्फ्लुएंस है, ये सारी जो दिमाग में इतने फिल्टर डाले होते हैं बचपन से आप लोगों ने, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं ये सब कुछ ऐसे साइड करना है, पूरा साइड करना है और उनकी कृपा के लिए वेट करना है। जैसे सूरज उगने के लिए वेट करना पड़ता है, वैसे वेट करना है उनकी कृपा के लिए। जैसे ही आप वेट करते हो उनकी कृपा के लिए, तो उनकी कृपा हो जाती है। लेकिन वेट करना मतलब बैठे बैठे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ऐसा नहीं होता। वेट करने के भी तरीके होते हैं। जैसे डॉक्टर के क्लिनिक में आप वेट कर रहे हो, तो आप ऐसे थोड़ी बैठोगे बस ऐसे वेट कर रहे हो, कब आएगा मेरा नंबर, कब आएगा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मेरा अभी तक नंबर नहीं आया, बहुत भीड़ है। नो, यू विल चैंट, आप चैंट करोगे, आप रीडिंग करोगे, आप कुछ लेक्चर सुनोगे, आप कुछ ना कुछ तो करोगे। सो वेट करने का जो तरीका होता है वो हरिनाम लेके वेट करने का तरीका होता है। सो यू कीप डूइंग योर जॉब ऑफ सर्विंग द लॉर्ड, एंड साथ साथ उसके बाद कृपा आ ही जाती है। ऐसा नहीं होता कि कृष्णा आपको कृपा नहीं देंगे। कृष्णा बहुत कृपावान है, बहुत दयालु है, वो तो करुणा बरसाने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग ही है जो पेशेंस के साथ वेट नहीं करना चाहते, या फिर मटेरियलिस्टिकली कृष्णा को अनुभव करना चाहते हैं। सो इस तरीके से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं रात को सूरज देखने की कोशिश नहीं करनी है लैंप्स लेके, वैसे ही मटेरियल आंखों से कृष्णा, गुरु और वैष्णव को समझने की कोशिश नहीं करनी। उनकी कृपा होगी ना तो वो लोग ओरिजिनल कौन है आपको पता चल जाएगा। कृष्णा की कृपा होगी, ओरिजिनली कृष्णा कैसे पता चल जाएगा। गुरु की कृपा होगी, ओरिजिनली वो कैसे है वो खुद ही बता देंगे, वैष्णव भी खुद ही बता देते हैं। सो रियल वैष्णव इज हु इज कॉन्वर्सेंट विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये रियल वैष्णव की क्वालिटी होती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।